क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, क्लास 3 और थर्ड पार्ट। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, तो इस पार्ट में आप पढ़ोगे एंगल। एंगल किसे कहेंगे, देखना बेटा। ये फिगर इस तरह का, थोड़ा घूम भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, यानी ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। जिसमें ये 3 ओ तीनों में जो ओ लिखा है, वो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उसे कहते हैं कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ। तो ओ क्या है, ओ है कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब दोनों में। इनिशियल मतलब शुरुआत का, स्टार्टिंग पॉइंट। अब किन दोनों में मतलब किन दोनों में, इसे एंगल कहेंगे। यानी ये कितना खुला हुआ है, इस चीज को एंगल कहते हैं। ये साइड कितनी लंबी है, उससे हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है। ये कितना ज्यादा खुला हुआ है, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। सपोज ये देखो, ये 2 पेन है, इस तरह से। अगर एक को हम रेस्ट पे रख ले और दूसरे को खोलते चले ऐसे 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 ऐसे, तो सोच लो एंगल बन रहा है। एंगल जितना ज्यादा खुलेगा उतना ज्यादा एंगल बनेगा। तो कौन सा ज्यादा खुला हुआ है, ये ज्यादा खुला हुआ थर्ड, तो थर्ड का एंगल सबसे बड़ा है। एंगल बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, देखो ये अगर O है और इस पॉइंट को हम इसको A मान लें और इस पॉइंट को B, तो सब में एक पॉइंट को A और एक B दिखाने, कोई और भी नाम मान सकते हैं यहाँ तो दिखाने के लिए। तो आप देखोगे OA एक रे है और OB भी एक रे है। तो इससे हम एंगल के बारे में एक बात समझ सकते हैं। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2n एंगल इज मेड अप ऑफ 2 rays, 2 rays। खास बात क्या है, विच स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो किसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ऐसी 2 रेज से एंगल बनता है। यहां कॉमन इनिशियल पॉइंट कौन सा है, O। तो ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है O, और OA और OB क्या है, ये रे हैं, 2 रेज, 2 रे, 2 किरणें जिनसे एंगल बन रहा है।
तो ये एंगल का जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। ये जो दोनों रेज है इन्हें आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म्स और साइड्स। दीज टू रेज आर कॉल्ड आर्म, भुजाएं, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल। तो इन दोनों रेज को क्या कहेंगे? ओ ए ओ बी को, इनको आर्म हिंदी में कहते हैं भुजाएं। भुजाएं मतलब हाथ, भुजाएं। एंगल के दो हाथ, ये जैसे हमारे दो हाथ खुले ना, ऐसे ऐसे खुलते हैं, तो इस तरह से दो हाथ आर्म कहेंगे या फिर साइड्स कहेंगे एंगल की। तो ये याद रखना। और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स ये कॉमन इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स है, ओ। तो कोई एंगल दे दें और पूछे वर्टेक्स क्या है, तो जो कॉमन पॉइंट होगा उनका वो वर्टेक्स होगा। आर्म्स क्या है? उस कॉमन पॉइंट से ओ ए एंड ओ बी। जैसे इस फिगर में, ऐसे किसी फिगर में कोई और नाम हो तो तुम उन्हें लिख सकती हो। क्लियर है? नेक्स्ट है जो हमें देखना है एंगल के बाद, देखो अगर दो एंगल एक साथ हैं किस तरह से, जैसे सपोज ये एक पॉइंट बी है, ये ए एक रे जिसे आर्म कहेंगे, ये बी दूसरी रे, और ये सी तीसरी रे। अगर आपको किसी एंगल का नाम लिखना है, सपोज मैं यहां पे सिखाता हूं आपको, ये ओ था, ये ए था और ये बी था। आपको इस एंगल का नाम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप जो रे है उसमें किसी भी एक पॉइंट से शुरू होंगे। इनिशियल पॉइंट को हमेशा बीच में रखेंगे, इनिशियल पॉइंट को हमेशा बीच में, और ये तीनों नाम आ जाएंगे। तो इनिशियल पॉइंट को बीच में रखेंगे तो नाम आ सकता है ए ओ बी। ये साइन डालोगे आप, ये एंगल का साइन है, एंगल ए ओ बी। इनिशियल जहां पे दोनों रे मिल रहे हैं वो बीच में पॉइंट, बाकी दोनों तरफ दोनों। या फिर आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। दोनों एंगल्स का मतलब यही है। अब अगर देखो दो एंगल एक साथ हैं तो यहां कितने एंगल बने? मैं नाम लिखूंगा, तुम पहचानने की कोशिश करना। एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी। देखना ए से शुरू, पी कॉमन पॉइंट है और बी तक आ गया तो ये एंगल एक बना। दूसरा बी से शुरू, बी पी सी, बी से शुरू, पी कॉमन और सी तक आ गया तो ये दूसरा एंगल है। और कोई एंगल बन रहा है इसमें? इसमें एक और एंगल बन रहा है, एंगल ए पी सी, ए पी सी, ये पूरा। इसमें और भी एंगल बन रहे हैं बट एक्यूट एंगल यही है, एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट किसे कहेंगे, ऑब्ट्यूज किसे कहेंगे, और राइट एंगल ये बाद में पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। अभी तुम इन एंगल्स के इसी तरह से नाम लिखना सीख सकते हो। क्लियर? क्लास 6th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट। Name the angle in the given figure. Name the angles in the given figure. फिगर क्या है? आपके पास फिगर है इस तरह से, ये डी, ये सी, ये ए, ये बी। तो कितने कॉर्नर हैं?
आपके पास एक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले तो नंबर डाल लो आंसर लिखने से पहले, फिर आंसर लिखो। फर्स्ट का क्या नाम है, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। तो फर्स्ट जब ये एंगल लिखेंगे तो इस पे जो पॉइंट ए है इसे बीच में लिखेंगे। कॉमन पॉइंट क्या होता है, बीच में। तो आप इधर से शुरू कर लो या इधर से, डी ए बी, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल डी ए बी। फिर जब सेकंड लिखेंगे तो बी बीच में रखेंगे, तो ए बी सी। थर्ड रखेंगे तो सी बीच में रखेंगे, बी सी डी। और फोर्थ है तो डी बीच में, सी डी ए, सी डी ए। आप पलट के भी इनका नाम लिख सकते हो। और जैसे डी ए बी है तो इसे आप बी ए डी भी लिख सकते हो, ए बीच में ही और बाकी दोनों पॉइंट कॉर्नर पे बी और डी। यानी इस तरफ से रीड करने के बजाय आप इस तरफ से रीड कर सकते हो। ए बी सी को आप लिख सकते हो सी बी ए, रिवर्स रीड करके। बी सी डी को लिख सकते हो डी सी बी, और सी डी ए को लिख सकते हो ए डी सी। देखो जो भी एंगल लिख रहे हो, ए बी सी डी, बीच में ए बी सी डी, बीच में वही नंबर्स हैं। बाकी जो आर्म के एंड पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे हैं। आप इन्हें सिंपली कभी कभी तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसके लिए अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है तो सिंपल यही नाम लिख देते हैं, एंगल ए। इसके लिए एंगल बी, इसके लिए एंगल सी, और इसके लिए मिलेगा एंगल डी। इस तरह से भी रिप्रेजेंटेड मिलेगा, लेकिन स्पेशल नाम लिखने के लिए कहेंगे तो आपको ये मेथड यूज करना है। क्वेश्चन सेकंड, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स डायग्राम बना देते हैं। ये O, ये F, ये बाहर C, इस पे B, E, D। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटीरियर ऑफ, इन द इंटीरियर ऑफ DOE। पहले तो पहचान लो DOE है कहाँ एंगल। O, पहले बीच वाले पॉइंट को ढूंढ लो, O, तो ये बीच वाला पॉइंट O ये रहा। एक तरफ D एक तरफ E, तो एक तरफ D और एक तरफ E, यानी ये वाला। D से चले O होते हुए E पहुंच गए ये, तो इसके बीच वाला एरिया ये। इंटीरियर मतलब अंदर, इन द इंटीरियर। तो DOE के अंदर कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है। इन द इंटीरियर एक पॉइंट है, हमने बनाया नहीं। यहाँ पे A गिवन है, तो A इन दोनों एंगल्स के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल A, सॉरी पॉइंट A, नॉट एंगल, पॉइंट A। सेकंड इसने कहा है, इन द एक्सटीरियर ऑफ B पार्ट, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब EOF कैसे पहचानेंगे, EOF के लिए आपको E पे जाना पड़ेगा। ये रहा E, ये O और ये F। इसके अंदर ये वाला एरिया इसके अंदर है। इसने कहा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और बाहर, और इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो बाहर EOF यानी रेड से बाहर कौन कौन से पॉइंट हैं देखना। एक तो C है, इससे बाहर एक A है और एक D है।
ये 3 पॉइंट इससे बाहर हैं, सी ए डी, बाकी बी ई ओ एफ इस एंगल पे ही है। बी सी कहता है ऑन ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ। तो ई ओ एफ के ऊपर कितने पॉइंट हैं देखना। ई ओ एफ के ऊपर एक तो ई है, एक बी है, एक ओ है और एक एफ है। तो हम लिखेंगे ई बी ओ एंड एफ, ये पॉइंट है। क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ रफ डायग्राम। ड्रॉ रफ diagrams of two angles such that they have first a point in common, one point in common। तो कह रहा है दो ऐसे एंगल बनाओ जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो। तो दो ऐसे एंगल जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो किस तरह से बना सकते हैं देखना। एक एंगल ये बना सकते हो, इसे O ले लो, इसे A और इसे B ले लो। अब सिर्फ एक पॉइंट कॉमन बनाना है, तो आप यहां पे एक और एंगल बनाओगे ऐसे और ऐसे, इसे C और इसे D। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो आप नाम भी लिख दो इनके, एंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल COD। और कॉमन पॉइंट इज, कॉमन पॉइंट CP इज O। एक ही कॉमन पॉइंट है O, इसमें और इसमें। ठीक है। सेकंड जो हमें बनाना है उसने कहा है 2 पॉइंट्स इन कॉमन B, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या बना सकते हैं, इसके लिए आप 1 2